EWS सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको एक आवेदन फॉर्म भरना होता है, जिसमें दो तरह के फॉर्म अभी चल रहे हैं। तो दोनों से काम आपका सेम ही होता है, पर एक जो फॉर्म है जो आपको लगभग 3 पेज का मिलता है, तो उसका वीडियो मैंने पहले ही अपलोड किया हुआ है, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा। बाकी अगर आपके पास कभी इस टाइप का फॉर्म आ जाता है तो इसे कैसे फिलअप करना है आज के वीडियो में हम देखेंगे। तो ये लगभग 5 पेज का फॉर्म है और इसको फिलअप करने का पूरा जो प्रोसेस है वो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देखें इस टाइप का आपको फॉर्म मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको अपना जो भी लेटेस्ट फ़ोटो है, वो जो भी आवेदक है उसका जो लेटेस्ट फ़ोटो है वो यहाँ पर लगाना है। सेवा में यहाँ पर आपका जो भी पंचायत समिति ऑफिस है उसका नाम लिख देंगे। उसके बाद में यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर थोड़ा सा एप्लीकेशन टाइप में है, तो इन चीज़ों में आपको कुछ नहीं करना है। अगर यहाँ पर आप जेंडर के हिसाब से अगर आप मेल है तो यहाँ पर, और फीमेल है तो यहाँ पर राइट करना है। उसके बाद में आप सेंटर के लिए बनवा रहे हैं या फिर स्टेट के लिए, अगर आप स्टेट के लिए बनवा रहे हैं तो इस पर राइट कर देना है। उसके बाद में जो आवेदक है उसका आधार कार्ड नंबर यहाँ पर दर्ज करना है। उसका पूरा जो नाम है वो यहाँ पर लिख देना है। हिंदी में आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आपको अपनी जो जन्म डेट है वो लिखनी है, आपका जन्म स्थान लिखना है। जन्म डेट से अपनी जो एज है वो कैलकुलेट करेंगे और जो एज है वो यहाँ लिख देंगे। अपना जो एड्रेस है वो यहाँ लिखेंगे। वापस से वो अपना जो वर्तमान पता है वो यहाँ लिखेंगे और स्थायी पता भी सेम है तो वापस से यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर आपके जो मोबाइल नंबर है, यहाँ पर आप देखें तो आपको अपना धर्म लिखना है। जो भी आपका धर्म है वो आप लिख सकते हैं, हिंदू मुस्लिम जो भी है आपका। उसके बाद में यहाँ पर आपको जाति आप देखें तो यहाँ पर आपको अपनी जो जाति है वो लिखनी है। तो यहाँ पर आप जैसे राजपूत हैं तो पहले आप यहाँ पर जनरल लिखेंगे। उसके बाद में उपजाति में आप जैसे राजपूत जो भी है वो आप यहाँ पर लिखेंगे और जो भी आपकी कास्ट का नाम है। उसके बाद में आप देखें क्या आवेदक जाति भारत सरकार द्वारा ये वाला जो है या नहीं, पिछड़ी जाति। अगर आप ओबीसी या ऐसे किसी में आवेदन कर रहे हैं और आप जो ऊपर के लिए आप बनवाना चाहते हैं, जैसे कि सेंटर का आप बनवाना चाहते हैं तो यहाँ लिखेंगे, बाकी नहीं कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पर आपको जेंडर लिखना है, मेल फीमेल, विवाहित स्थिति में विवाहित है या अविवाहित लिखना है। यहाँ पर पिता का नाम लिखना है या माता का नाम लिखना है। यहाँ पर अगर आप विवाहित हैं तो पति का नाम लिखना है। अगर आप कोई जेंट्स है तो आपको अपनी पत्नी का नाम यहाँ लिखना है। अगर आप विवाहित नहीं है तो ये आप खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, अगर कोई संवैधानिक पद है तो आपको लिखना है, बाकी ये वाला आप खाली रख सकते हैं। सरकारी सेवा में कोई है तो ये वाला भरना है, बाकी से खाली रख देंगे। अंतर्राष्ट्रीय इन चीज़ों में अगर कोई है, पैरामिलिट्री में तो भरना है, बाकी आप यहाँ पर खाली रख देंगे। यहाँ पर आपको अपनी जो कृषि भूमि है वो लिखना है। आपका आवासीय कोई फ्लैट है तो वो आपको यहाँ लिखना है, और कुल कितनी जो आय है आपके परिवार की वो लिखना है। कृषि से अगर कोई आय होती है तो वो यहाँ पर आपकी जो जितनी भी आय आपने यहाँ पर लिखी है वो सारी टोटल करनी है। जैसे कृषि भूमि से आपको जो आय हो रही है और जो भी आपकी दूसरा आय है पूरा, तो वो सारा यहाँ पर लिख देना है। जैसे कि 1,80,000 आपकी आय हो रही है तो वो यहाँ पर लिख देनी है। उसके बाद में आप अगले पेज पर आएंगे। अगले पेज पर आप देखें यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं भरना है, सिर्फ आपको यहाँ पर एक सिग्नेचर करना है और यहाँ पर आपका स्थान में आपके गांव का नाम जो भी है। उसके बाद में यहाँ पर आज जो डेट है वो आपको लिख देनी, जिस दिन आप आवेदन कर रहे हैं वो डेट आप लगा सकते हैं। उसके साथ में आप देखें यहाँ पर एक साइन करवाने हैं गवाह एक में। यहाँ पर जो भी साइन करवाने हैं उसमें आप इनका भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि प्रधान का कर सकते हैं या फिर आप सरपंच का, ग्राम सेवक या फिर पटवारी से करवा सकते हैं। पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये वाले जो साइन है वो सरपंच से करवाएं, सही रहेगा। यहाँ पर गवाह में सरपंच के साइन करवा दें अपने हिसाब से आप, या फिर स्कूल हेडमास्टर के आप साइन करवा सकते हैं सील के साथ में। यहाँ वो यहाँ साइन कर देंगे। यहाँ पर जो भी प्रार्थी है उनका नाम लिख देंगे, उनके पिता का नाम, जाति, निवासी और वार्षिक आय लिखकर यहाँ पर साइन कर देंगे। उसके बाद में ये आपको ग्राम पंचायत या जो आपकी नगर पालिका है वहाँ से करवाना है। अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान देनी है, ये वाले साइन आपको सचिव के माध्यम से आप करवा दें ताकि ये आपका सही रहेगा। यहाँ पर राशन कार्ड नंबर और जो डेट है और उसके बाद में यहाँ पर जो प्रार्थी है वो प्रमाणित करने का आ जाएगा, तो ये चीज़ वो खुद भर देंगे। इसके बाद में यहाँ पर आप देखें ये वाला जो ऑप्शन है ये आपको पटवारी के साइन करवाने हैं। यहाँ पर ये जो साइन है इसमें आपको पटवारी के साइन करवाने हैं। पटवारी साहब के पास अपनी जो खाता नकल है, जो भी ज़मीन है उसकी आपको लेके जाना है और वो आपके लिए सिग्नेचर कर देंगे। इसके बाद में ये शपथ पत्र है, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है और इसके बाद में यहाँ पर आपके पिता का नाम, आपकी जो जाति है वो लिखनी है।
यहाँ पर आपका जो एड्रेस है वो लिखना है, आपकी कितनी वार्षिक आय है, और इसके बाद में आपके पिता निजी क्षेत्र में मजदूर है तो मजदूर यहाँ पर लिख देना है। और उसके बाद में आप देखें यहाँ पर थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर 2 साइन आपको कर देने हैं। उसके बाद में आपका ये फॉर्म कंप्लीट हो चुका है, आप इसे सबमिट कर सकते हैं और आपका काम हो जाएगा।